अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए यानी इस्लामिक नॉलेज की वीडियो है। हमारे इस्लामिक चैनल नॉलेज वाला है, हसीना बानो इस्लामिक नॉलेज। जब भी आपको वीडियो मिले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करें। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सदका जरिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सपोर्ट करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और शेयर कर और चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं, तो जान लेते हैं। और पहले हम दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, व्यस्त भी रखे। अल्लाह की याद से व्यस्त ना रहे, अल्लाह की याद में व्यस्त रहें, अल्लाह की याद को ना भूलें। अल्लाह की याद में इतने व्यस्त रहें कि अल्लाह के सिवा आपको कोई भी आपके दिलो दिमाग में गुमान में ना रहे, यानी अल्लाह के साथ आप किसी को शरीक ना करें। तो चलिए जान लेते हैं। पहले दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। उनके पहलू खवागाहों से अलहदा यानी रात में सोने की बजाय नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। इस तरह पर कि अज़ाब के डर से और रहमत की उम्मीद से वे अपने रब को पुकारते हैं और हमारी दी हुई चीज़ों में खर्च करते हैं। बस किसी को भी खबर नहीं कि ऐसे लोगों की आँखों की ठंडक क्या क्या सामान खजान गैब में महफूज है, जो बदला और उनके अमाल का फ़ायदा। एक हदीस में आया है कि बंदा आखिर सब में अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रर होता है। अगर तुझको हो सके तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र किया कर। बेशक तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद था, यानी हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से और आखिरत से डरता है और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई में शरीक हुए और जिहाद किया तो उनके लिए क्या माना हो सकता है। पहले से मोमिनों की खूबियों का बयान है, उसके बाद इरशाद है। और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह का खूब कसरत से जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। और पुकारा था हमको नूह ने, बस हम खूब फरियाद वाले हैं। बस हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतासिर नहीं होते। ये लोग खुली गुमराही में हैं। अल्लाह जलसानू ने बड़ा उम्दा कलाम यानी कुरान नाजिल फरमाया, जो ऐसी किताब है वहाँ मिलती जुलती है, बार बार दोहराई गई, जिससे उन लोगों के बदन कांप उठते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनके बदन दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। और अल्लाह की हिदायत है, जिसको चाहता है उसके जरिया से हिदायत फरमा देता है। बस पुकारो अल्लाह को खालिस करते हुए उसके लिए दीन को जो काफिरों को नागवार हो। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तुम खालिस एतकाद करके उसको पुकारा करो, यानी एतकाद के साथ यकीन के साथ पुकारा करो। जो शख्स रहमान के जिक्र से जान पूछकर अंधा हो जाए, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, यानी जानबूझकर अल्लाह का जिक्र ना करे, नमाज ना पढ़े, छोड़ दे, तो अल्लाह ताला उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। क्योंकि एक तो पहले से ही है, एक और मुसल्लत हो जाता है तो वो हमेशा गलत काम करता है, कोई भी सही काम नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। बस वो हर वक्त उसके साथ रहता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आपके शोहबत याफ्ता शोहबत पाए हुए साथी हैं, वे काफिरों से मुकाबले में तेज़ और आपस में मेहरबान हैं। और ए मुकातब, तू उनको देखेगा
कि तभी रूह हुआ करते हैं और कभी सजदा अल्लाह के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में लगे हुए हैं और खुशुआ के आसार व वजह तासीर सजदा के उनके चेहरों पर नुमाया हैं। ये उनके औशात तौरात में है और अंजील में, जैसा कि खेती के कि उसके अव्वल अपनी सुई निकाली, फिर उसको कभी किया, फिर वो खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई कि किसानों को मूली मालूम यानी भली मालूम होने लगी। इसी तरह सहाबा में अव्वल ज़ौफ़ था कि रोज़ाना कुव्वत बढ़ती गई और अल्लाह ने ये नसब व नुमा इसलिए दिया ताकि उनसे काफिरों को जलाए। अल्लाह ने तो उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमाल कर रहे हैं मग़फ़िरत और अज्र अजीम का वादा कर रखा है। फ़ायदा आयत शरीफा में गो ज़ाहिर तौर पर रुकू व सुजूद और नमाज की फजीलत ज़्यादातर मकसूद है और वो तो ज़ाहिर है, लेकिन कलमा तैयबा के दूसरे जुज़व मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत भी इससे ज़ाहिर है। फजीलत भी इसमें ज़ाहिर है। इमाम राजी रह ने लिखा है कि ऊपर से सुलह हुदैबिया में कुफ़ार के इनकार पर और इस बात के इसरार पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। हक़ ताला सानू फरमाते हैं कि अल्लाह खुद गवाह है इस बात पर कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जब भेजने वाला खुद इकरार करे कि फ़लाँ शख्स मेरा कादिर है तो लाख कोई इनकार करे, उसके इनकार से क्या होता है। इसी गवाही के इनकार के लिए अल्लाह जल शानू ने मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया। इसके बाद आयत शरीफा में और भी कई अहम मज़ामीन हैं। मिन जुल्मा उनके लिए चेहरे के आसार नुमाया होने की फजीलत है। इस चेहरे पर जो अनवार व बरक़ात ज़ाहिर होते हैं बेमुराद हैं। इमाम राजी रह लिखा है कि ये मुहक्क अमर तहकीक की हुई बात है कि रात को दो शख्स जागे, एक लहब और लहिब खेल तमाशा में मशगूल रहे, दूसरा नमाज कुरान और इल्म के सीखने में मशगूल रहे। दूसरे दिन दोनों चेहरे के नूर में खुला हुआ फ़र्क होगा। जो शख्स लहब व लहिब में मशगूल है वो चेहरे के नूर में खुला हुआ फ़र्क यानी उस जैसा हो ही नहीं सकता जो जिक्र व शुक्र में रात भर लगा रहे। तीसरी अहम बात यह है कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और एक जमात के उलमा की इस आयत से उन लोगों को के कुफर व इस्तदलाल किया है जो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन को गालियाँ देते हैं, बुरा कहते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। क्या ईमान वालों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि उनके दिल खुदा की याद के वास्ते झुक जाएं? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को हम सदका जारिया समझकर, यहाँ से हमें कहीं से भी कोई अच्छी बात मिल गई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे सदका जारिया समझकर शेयर कर देना चाहिए। न जाने कब किस पे अल्लाह ताला का कब अल्लाह ताला का ईमान उन पर जाग जाए और वो बुरे कामों को छोड़ दे और वो जहन्नुम की आग से बच जाए, तमाम बुरी चीज़ों से बच जाए, दुनिया भी उसकी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए, हमारी वजह से कोई नेक रास्ते पे आ जाए। तो हमें यही उम्मीद करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर देना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम याद चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।